बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तफसीरुल कुरान की एक और दिलचस्प एपिसोड। आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 96 और वर्स नंबर 97 पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन आयात की रोशनी में हम आज मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज़ की होली प्लेसेस के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। जब आप वर्स नंबर 96 का उर्दू में तर्जमा और इसकी तफसीर, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो इसमें कुछ इस हवाले से फरमाया जा रहा है कि आप जानते हैं कि जब हजूर अलैहिस्सलाम की इमामत में मुस्लिम्स जो थे वो राउंड अबाउट 17 मंथ्स तक यरूशलेम की जानिब मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे। इसके बाद जब मुस्लिम्स को अपना किबला चेंज करने का हुक्म आ गया कि यरूशलेम से मक्का में खाना काबा की तरफ अपनी डायरेक्शन को कर लीजिए और उस जानिब नमाज मुँह करके नमाज पढ़िए। अब से आपका किबला यरूशलेम नहीं बल्कि आपका किबला मक्का में खाना काबा है। जब मुस्लिम्स को ये हुक्म आया तो इस हुक्म की तकमील हुई। मुस्लिम्स ने अपने रुख को खाने काबे की तरफ, मक्का की तरफ करके मुँह करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो लिहाजा ये चीज़ भी ज्यूज़ को, यहूदियों को गवारा नहीं गुजरी। इस मौके पर यहूदियों ने क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दी और यहूदी कहने लगे कि जो हमारा किबला है यानी कि यरूशलेम है, ये तो मुस्लिम्स के किबला यानी कि खाना काबा मक्का से ज़्यादा अफजल है, क्योंकि यरूशलेम तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का किबला रहा है और यरूशलेम मक्का में खाना काबा से ज़्यादा पहले तामीर हुआ है। तो लिहाजा इस आयत में अल्लाह ताला ने इन यहूदियों, इन ज्यूज़ के इस क्रिटिसिज्म को रिजेक्ट किया। इसके रद्द में ये आयत नाजिल फरमाई और बता दिया गया कि रूए ज़मीन पर जो सबसे पहले अल्लाह ताला का घर तामीर किया गया, जो इबादत गाह तामीर की गई, वो मक्का में काबातुल्लाह यानी कि खाना काबा है। निस एक हदीस में आता है कि खाना काबा यरूशलेम बैतुल मक़दस से 40 ईयर्स पहले, 40 साल कबल तामीर किया गया था और यही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी इबादत गाह रही। मीन्स कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी इसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे। अब इसके बाद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कुछ खाना काबा के हवाले से कुछ यूनिक थिंग्स बयान की जा रही हैं। तो इसी के साथ हम मिलाकर कुछ यरूशलेम और मक्का, खाना काबा के हवाले से, दोनों के हवाले से कुछ थिंग्स बयान करते हैं। सबसे पहले खाना काबा के हवाले से चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि ये जो सिटी ऑफ मक्का है, ये सिटी ऑफ पीस कहलाती है, ये अमन का शहर कहलाता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का खून, किसी का कत्ल हराम। और आप देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, वो भी खाना काबा की ताज़ीम में इतना, यानी कि उनमें भी सेंस है कि जब वो खाना काबा के करीब से गुज़र उनका होता है तो वो अपनी डायरेक्शन फ़ौरन चेंज कर लेते हैं और खाना काबा के ऊपर से नहीं गुज़रते। इसके अलावा जो अक्सर परिंदे, अक्सर बर्ड्स बीमार पड़ जाते हैं तो वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी यहीं आया करते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो वहशी जानवर हैं, जो दरिंदे किस्म के जानवर हैं, उनमें भी इतना सेंस रखा है कि वो भी इस सिटी में एक दूसरे पर अटैक नहीं करते। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ खाना काबा के हवाले से जो है वो ये कि जहाँ पर एक नेकी का सवाब 1 लाख नेकियों के बराबर है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर हाउ ब्लेस्ड दिस प्लेस, हाउ सैक्रेड दिस प्लेस। इसके बाद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इधर एक और निशानी के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोगों के लिए एक बेहतरीन निशानी है वो मकाम इब्राहीम है। आप जानते हैं कि ये वो मुबारक पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम, प्रॉफिट इब्राहिम खड़े होकर खाना काबा की तामीर करते थे और ये पत्थर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता जाता था और हज़रत इब्राहीम इसके ऊपर खड़े होकर काबा की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और इस पर आपके जो फुट्स थे, आपके पाँव मुबारक थे, उनके निशानात मौजूद थे जो अभी तक भी देखे जा सकते हैं। तो ये लोगों के लिए निशानी करार दी गई इसको।
لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اس کی دوسرے جانب جو جیوز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو جیوز کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ یعنی کہ یروشلم زیادہ افضل ہے۔ اب یروشلم کے حوالے سے بھی کچھ اب ہسٹری کو جانتے چلیے کہ یروشلم مسلمز، کرسچنز اور جیوز تینوں کے لیے ہولی پلیس ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا ہیکل بنایا تھا، یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا اور یہیں سے ہم نے دجال کا استقبال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کرسچینٹی کا بلیف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں سے سولی دیے گئے تھے، یہیں سے ان کو سولی دیا گیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے وہ یروشلم کے مقام سے ہی ہوا۔ تو لہٰذا اب ہمارے لیے یروشلم بھی مقدس مقام تسلیم کیا جاتا ہے، ہمارے لیے یہ مبارک مقام ہے جس کو انفارچونیٹلی آج یہودیوں نے غیر قانونی طریقے سے، دہشت گردانہ طریقے سے اس پر کنٹرول کیا ہوا ہے، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یروشلم اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، اگرچہ یہ ہمارے لیے بھی بہت مقدس ہے، لیکن ہم مسلم ممالک جو ہے سو رہے ہیں اور یہودیوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ یروشلم ہے جدھر ہر عبادت کا ثواب 25,000 ادھر نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔